हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं रजनी कटारे मैम। उनकी बुक ज़िंदगी की धूप छाँव रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SGSH पब्लिकेशन के साथ। तो सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद आपका। मैम मेरा पहला क्वेश्चन, आपको कैसा लग रहा है? आपकी बुक ज़िंदगी की धूप छाँव पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में आ चुकी है। ओके, पहले मैं अपना नाम बता दूं आपको। मैं श्रीमती रजनी कटारे जबलपुर मध्य प्रदेश से हूं। और अब आपका क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि अचानक मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। फेसबुक पर मैंने देखा था एक वृक्ष आम का, वो कटा हुआ और एकदम अलग पड़ा हुआ था। उसको देखकर मेरे मन में जो भाव आए वो मेरे उद्गार के रूप में फलक पर मतलब उद्गार जो है वो प्रकट हो गए। और उसके बाद ही मैंने अपनी रचना लिखना शुरू करा। पहली रचना जो मेरी थी, जिसका नाम मैंने जिंदगी दिया, क्योंकि जो परिस्थितियों से मैं उभरी, विपरीत परिस्थितियां थी, उसी समय मुझे वो पेड़ दिखा था। तो मेरे मन में जो विचार आए उनको मैं फलक पर उकेर दिया। जी मैम। तो आपने ज़िंदगी की धूप छाँव में 18 रचनाओं का संग्रह है। इस किताब में आपने ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में लिखा। तो आपको ख्याल कहाँ से आया इनके बारे में, और इस पूरी किताब को लिखने में टाइम कितना लगा? कि मैं समाज से भी जुड़ी हुई हूँ, और समाज में जो परिस्थितियां या समस्याएं आती हैं, तो उनको देख करके मेरे मन में विचार आया कि समस्याओं, जो समाज की समस्याएं हैं, उन पर मुझे लिखना चाहिए, जिससे कि जागरूकता फैले समाज में। उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये कहानियां लिखी हैं। और मतलब हर पहलू को उसमें मैंने समाहित करा है। जी मैम। हमें कुछ भी करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, और आपको इस बुक को लिखने में आपका साथ किस किसने दिया? जी बिल्कुल। बिना किसी के सहयोग के तो काम कुछ होता नहीं है। कोई ना कोई तो माध्यम जरूर बनता है। तो वही मैंने जो बताया आपको, विपरीत परिस्थितियों में मेरी भाभी हैं श्रीमती शोभक, जो प्रतिलिपि पर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच है प्रतिलिपि, तो उन्हीं ने मुझे मतलब सहयोग दिया और मुझे प्रतिलिपि पटल पर लेके आई। मुझे सब सिखाया, कैसे प्रकाशित करना है, कैसे के रचना यहाँ देना है, वो सब सिखाया उन्होंने मुझे। उसके बाद जो मेरा सफर शुरू हुआ, तो अनवरत आज तक जारी है। जी मैम, हम आशा करते हैं कि आपका ये सफ़र बहुत दूर तक जाएगा। जिंदगी की जी बिल्कुल। जिंदगी की धूप छाँव की पहली कहानी है रमतो बुआ, और 16वीं कहानी है कमला काकी। दोनों ही पुरस्कृत रचना है। इन दोनों के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल जी। ये जो पहली कहानी आपने बोली, क्या रमतो बुआ? रमतो बुआ, जी मैम। हाँ जी। ये जो समाज में काफी समय से, मतलब पुरातन समय से बोलना चाहिए, बुराइयां फैली हुई हैं कि बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है, और बच्चों पर क्या बीतती है। उस समय तो बच्चे कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन आगे जाके उनको क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, उसको देखते हुए मैंने ये कहानी लिखी। और उसका जो है उपाय भी निकाला कि किस तरह से मतलब बड़े बूढ़ों की सोच बदल जाती है। और बच्चियों का उन्हें साथ दिया। जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ कि उसका विवाह हो गया और बालकाल में ही वो विधवा हो गई, तो जो विधवा बुआ थी उसकी, उन्होंने उसका साथ दिया, उसकी शादी करवाई, सबको मतलब अपने साथ उनने शामिल करा। मतलब ये कहानी से कम समाज में कुछ तो जागरूकता फैलेगी। जी मैम, बिल्कुल फैलेगी। वो ध्यान में रखकर मैंने ये कहानी लिखी।
और अंतिम कहानी कमला काकी। जी मैम। कमला काकी ये मेरे जीवन की मतलब उस समय मैं कॉलेज में थी, पढ़ रही थी। उस समय ऐसी कुछ घटना घटित हुई थी कि एनएसएस कैंप में हम लोग गांव गए थे, तो बारिश के कारण वहां फंस गए। जी तो मतलब किसी ने इतना साथ दिया हम लोगों का और सहयोग करा, हम लोग इतने लोग थे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रचना लिखी, कहानी लिखी कि कभी भी ऐसी कुछ परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां किसी के सामने आ जाएं तो सहयोग करना चाहिए। जी मैम। उसके लिए सभी यदि एकजुट हो जाएं तो हमारा समाज भी बदल सकता है। जी बिल्कुल मैम। आपकी ये बातें सुनकर मैं श्योर हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी आपकी बुक को जल्द से जल्द पढ़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैम, आप नए राइटर्स को, यंग राइटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस इंटरव्यू के थ्रू? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी नए लेखक आ रहे हैं वो यदि अपनी सोच को मतलब विस्तृत रूप दें कि समाज हमारा कैसे सुधर सकता है, या समाज में जो भी समस्याएं आ रही हैं, और अभी क्या है जनरेशन गैप हमेशा से रहा है, जी मैम। तो जनरेशन गैप में बच्चों को मतलब एक अलग दिमाग रहता है कि नहीं इनको ये नहीं आता है, उनको वो नहीं आता है। आजकल टेक्निकल का ज़माना है, पर क्या है बड़े बूढ़ों को साथ लेकर चलें, और बड़े बूढ़ों का भी ये फर्ज बनता है कि वो भी बच्चों से भी सीख सकते हैं। जीवन पर्यंत सीखना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो यही संदेश दूंगी कि समाज के लिए सोचें, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, जिस रचनाओं को पढ़कर समाज में जागरूकता फैले। जी मैम। मैम, मेरा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, आपने जब पहली बार लिखा था तो आप कितने साल की थी लगभग, और क्या स्कूल में आपने शुरू कर दिया था? नहीं, मैं उस समय बीएड कर रही थी। उस समय मैंने कुछ कविताएं लिखी थी। सबसे पहली जो कविता थी मेरी स्वर्णिम आभा। दो ही कविताओं के नाम याद हैं मुझे, आशाओं के दीप। लेकिन वो क्या है कॉलेज के रजिस्टर पे लिख ली थी, तो वो आज तक मुझे मिली नहीं, कहाँ गई कुछ पता नहीं, जी और याद तो रहता नहीं है। जी जी ये दो नाम मुझे याद रह गए। जी उसके बाद काफी समय बाद मतलब मेरा ये सफर विपरीत परिस्थितियों में शुरू हुआ। जी मैम। तो मैम, आज का आखिरी क्वेश्चन, आपको कैसा लगा SGSH पब्लिकेशन के साथ पब्लिश कराकर, और हमारे टीम सपोर्ट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये मुझे रीमा ठाकुर जी ने आपको बताया था पब्लिकेशन का, और जब मैं इस पब्लिकेशन से जुड़ी तो मतलब जितनी भी आपकी टीम है सभी का मुझे सहयोग मिला। थोड़ा सा वक्त जरूर लगा और लगता भी है, लेकिन सबका सपोर्ट रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बुक पब्लिश हो रही है। समाज में कुछ तो जागरूकता फैलेगी, जी मैम। और आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। जी मैम, हम आशा करते हैं कि जल्दी आपकी और भी बुक्स हमारे पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश होंगी। जी बिल्कुल, जी मैम। बिल्कुल होगी। जी मैम। प्रतिलिपि पे बहुत रचनाएं हैं मेरी, करीब 1560 के ऊपर रचनाएं हैं। कविताएं, कहानियां, लेख और हाइकू भी है, शायरी छंद भी है, ये घनाक्षरी छंद भी है। सभी मतलब विधाओं में लिखती हूँ मैं। तो कोशिश करूंगी कि आपके प्रकाशन से प्रकाशित हो रचनाएं, जी मैम। और आपका भरपूर सहयोग रहेगा। जी मैम। आपके आपके पब्लिकेशन को, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि आपने बहुत सहयोग करा और आगे भी करेंगे। जी बिल्कुल मैम। आपको भी मैम एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपको, पब्लिकेशन को, आपकी टीम को। जी मैम, थैंक यू मैम। जी।